शामिल हुए सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी। आपको कुछ और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अलग से। केमिस्ट एसोसिएशन के साथ यहां पर सीएम ने संवाद किया, सभी की समस्याओं का समाधान होगा सीएम ने कहा, और एक एक व्यक्ति का मैसेज, एक एक व्यक्ति का संदेश, एक एक व्यक्ति की दिक्कत को उन्होंने सुना है। आप देख सकते हैं ये कुछ तस्वीरें हम कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं आपको, और इससे पहले हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर लोगों से संवाद कर रहे थे। ये देखिए मंच पर उनकी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे। संवाद लगातार चल रहा है। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जो है अभी संवाद में ही जुटे हैं और लोगों से जो है उनके मैसेजेस ली जा रही हैं। केमिस्ट जो भी दवाई दें, डॉक्टर की सलाह लें, इस तरीके की बात सूबे के सीएम ने कहा। सभी की समस्याओं का समाधान होगा, नायब सिंह सैनी ने कहा। ये केमिस्ट एसोसिएशन के साथ सीएम का संवाद लगातार चल रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें लगातार उस दौरान के भी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बस कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। हम आपको लगातार कई और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और डायरेक्ट विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे थे जब सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी, क्योंकि लगातार संवाद चल रहा है और केमिस्ट से यहाँ पर बातचीत करते नजर आए और डॉक्टर्स की सलाह पर ही केमिस्ट को दवाई आगे देनी चाहिए किसी भी पेशेंट को, किसी भी कस्टमर को। इस तरीके की अपील जो है यहाँ पर नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री करते नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने जब मंच पर विराजमान सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केमिस्ट एसोसिएशन के सभी लोगों से वो बातचीत करते हुए नजर आए और लगातार ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर। धन्यवाद। मुझे किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए मेरे जिले में और आपके पास भी कह रहा हूं कि जब भी मुझे संदेश दो और मैं इतना बढ़िया टॉपिक और ये मेरी टीम खड़ी हो जाओ। एक बार कोरोना के अंदर जोरदार तालियों से स्वागत और धन्यवाद टेक चंद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे जो साथी खड़े हैं वो बीच में बैठ जाएं, आके यहाँ बैठने का स्थान है, एक बार इधर बैठा दो बीच में आगे करके। जितने आएंगे आ जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन हमारे मध्य उपस्थित श्री प्रवीण पोपली जी से, आप केमिस्ट भी हैं और आप मेयर हैं हिसार से, 2 मिनट में आप अपना संक्षिप्त व्याख्यान रखें। आज ड्रग मुक्त हरियाणा के इस अभियान में जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एम्बिशियस उसमें किया है मोड में, सभी दवा विक्रेता भी और एनजीओज भी और देखिए हम आपको बताते हैं इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग, एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। ये बड़ी खबर रेवाड़ी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हंसनगर के घर में हुए ब्लास्ट का मामला, एक युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मृतका की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर चुकी है। गैस कंपनी के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज हुआ है। गैस रिसाव से घर में ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। परिवार के 4 लोग समेत एक पड़ोसी झुलसा था। एफएसएल रिपोर्ट के बाद ब्लास्ट के कारणों का खुलासा होगा। यह हंसनगर के घर में हुए ब्लास्ट का पूरा मामला। एक युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस मृतका की मां की शिकायत पर यहां पर मामला दर्ज कर चुकी है। गैस कंपनी के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। एक युवती ने इलाज के दौरान यहां पर दम तोड़ा। देखिए गैस कंपनी के रिसाव में एक बड़े ब्लास्ट में एक युवती की मौत हो गई। उनकी मां के कहने पर यहां पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है कंपनी के खिलाफ। एफएसएल रिपोर्ट के बाद ब्लास्ट के कारणों का सही खुलासा हो पाएगा। मामला दर्ज हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन यहां पर शुरू होगी कंपनी के खिलाफ, यानी कि गैस कंपनी के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज हुआ।
तो ये हंसनगर के घर में ब्लास्ट का पूरा मामला, जहां पर 4 से 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही थी, बुरी तरीके से झुलस जाने की जानकारी मिल रही थी। एक युवती की मौत की खबर सामने आ रही है। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। ट्रीटमेंट के दौरान जो है युवती ने दम तोड़ा, और देखिए ये बेहद ही दुखद है। और ऐसे में मृतका की मां के कहने पर यहां मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहा है हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा। अमित, ये घर में ब्लास्ट का पूरा मामला है, जिसको लेकर अब युवती की मौत की जानकारी भी मिल रही है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पूरे मामले की क्रोनोलॉजी अभी तक की बताइएगा। जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी के हंसनगर में करीब 4 दिन पहले एक ब्लास्ट होता है। अचानक जिस युवती की मौत हुई है, तन्नू 25 साल की उसकी उम्र थी और नवंबर माह में उसकी शादी होनी थी। घर में शादियों की तैयारी की जा रही थी और इसी दौरान एक ब्लास्ट होता है जिसमें परिवार के 4 लोग उसमें गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। वहीं एक पड़ोसी भी उस दौरान घर पे रहता है, वो भी झुलस जाता है और सभी को बेहद गंभीर हालात में गुरुग्राम और दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है, जिसमें कल रात को जो तन्नू थी 25 वर्ष से, उसकी मौत हो जाती है। बेहद दुखद मौत हुई है। वहीं दूसरी बड़ी बात है कि आखिर, क्योंकि फोरेंसिक इसमें पूरे मामले की जांच हुई थी, आखिर वजह क्या थी, जो धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसमें प्राथमिक जांच में जो एक आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिससे जो घरेलू गैस सप्लाई होती है पाइपलाइन से, उसमें लीकेज के चलते प्राथमिक जांच में आया और पुलिस ने भी मृतका की मदर के शिकायत के आधार पर जो आईजीएल कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पुलिस भी मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है गैस के सप्लायर के द्वारा और अब इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन रेवाड़ी में एक बेहद दुखद हादसा जरूर हुआ, जिसमें अभी भी 4 लोग झुलस हैं, उनका गुरुग्राम के अस्पतालों में उपचार चल रहा है। ये युवती जो 25 वर्षीय तनु थी, ये सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट थी और वहीं पर इसकी मौत हुई है। अब पुलिस ने जैसे ही मौत की खबर आई, मुकदमा दर्ज किया। अब देखना होगा कि जो आईजीएल के अधिकारी हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसका जिम्मा था मॉनिटरिंग का, किसी भी तरह का कोई लीकेज ना हो, लीकेज की वजह क्या रही, आखिर लापरवाही कहां पर हुई, ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच करिए, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी अमित, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 4 लोग अभी भी, क्योंकि उनकी हालत बेहद खराब है, तो उनका उपचार चल रहा है। ये हेल्थ अपडेट उनकी क्या है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, वो जानकारी दीजिएगा। इसके अलावा जिस कंपनी के ऊपर लापरवाही का ये आरोप भी लग रहा है और मुकदमा अब दर्ज हो चुका है ऑफिशियली, क्या उस कंपनी की तरफ से कोई अपॉलॉजी स्टेटमेंट या किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर सामने आया? आपको बता दें कि अभी भी जो 4 लोग भर्ती है, जिसमें 4 और दर्शकों, आपको दिखाएंगे डायरेक्ट विजुअल पंचकुला से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे संवाद। देखिए लाइव तस्वीरें। मैं अभी बात करूंगा, उसके ऊपर मेरे पर विषय आ गया, जो विषय उन्होंने कहे थे ना, एनजीओ की तरफ से भी इधर से बोल रहे हैं और क्या नहीं, इधर से बोल रहे ना, एनजीओ ने अपना पूरा ग्रुप भी खड़ा किया है, टेक सिंह ने वो। प्रधान जी, और ठीक है बात आपकी, परंतु हर जिले से बड़ा लंबा समय लग जाएगा। नहीं, आप लिखित रूप में मेरे को दे दें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कागज के डब्बे में है। कागज के डब्बे में तो मेरे को इतने 1000-2000 हर रोज कागज दे करके जाते हैं, वो भी कागज के डब्बे में नहीं जाते, एक एक के ऊपर अमल होता है। ऐसा मत कहिएगा। आप अपने जो भी सुझाव हैं उनको लिख करके स्टेज तक पहुंचा दें, वो उचित स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे और उन पे कार्यवाही होगी और जरूरत होगी तो उसके लिए अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अदरवाइज उसके संवाद की आवश्यकता होगी तो उस पे भी विचार किया जा सकता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से एक बार ये 2-3 लोग अगर कोई बोलना चाहे अपना, देखिए बोलना कहीं काफी लोग चाहते हैं। 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। 3 लोग बोल लेंगे। नहीं नहीं, 1 मिनट नीचे से आप तय करेंगे जी। 1 मिनट आप बैठिए, बैठ जाइए आप। 1 मिनट आप बैठिए, आप खड़े होइए, बताइए 3 कौन लोग बोल लेंगे। 3 लोग कौन बोल लेंगे आप बताइए, सेलेक्ट करिए। सिर्फ 3 लोग बोल लेंगे।
नहीं देखिए, सब जिले फिर वो दिक्कत आ जाएगी ना, समय की भी एक वो है। अगर सब बोलेंगे तो किसी का सुनाई नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि आप किन्हीं 3 को निर्धारित कर दें, कोई भी 3 बताइए, 3 आप कोई भी 3। उस बात को आप छोड़िए, आपको मौका मिल रहा है ना अब एनजीओ के। अब आप 3 एनजीओ का बताइए ना। 3 एनजीओ का बताइए, 3 बताइए आप। बैठ जाइए भवानी जी, मेरे को मालूम है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। नहीं, एक इधर महिलाओं को देना ये एनजीओ है, एक ये बोल लेंगे, 2 लोग बोल लेंगे। आप बैठ जाइए। मैं लिख करके दे दीजिए, मेरे को लिख करके दे दीजिए। मेरे ख्याल से हम शुरुआत कराते हैं। हाँ, मैं बोल लूंगा। माइक रनर वहां जो महिला संगठन है उनको माइक दें और एक प्रतिनिधि अपनी बात को बिल्कुल संक्षिप्त में जल्द से जल्द। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं यजूर फाउंडेशन से डॉक्टर रचना त्यागी, मैं मेंटल हेल्थ में डील करती हूँ। एक ड्रग एडिक्ट सिर्फ ड्रग एडिक्ट नहीं होता, उसका पूरा परिवार इसको झेलता है, स्पेशली माएँ। मैंने काम किया है ड्रग एडिक्ट्स की मदर्स के साथ एज ए एनजीओ, एंड अंदर की जो कमियां है ना, आज का जो समाज हम बना रहे हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बेसिकली हम बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। जो उनमें हंगरी घोस्ट है उनके अंदर, एक जिसकी भूख को वो मिटाने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं। बेसिकली वो भूख अगर परिवार जाने, अगर दोस्त जाने, अगर स्कूल जाने, अगर कम्युनिटी जाने, अगर पुलिस जाने, अगर लीडर्स जाने, तो हम उस भूख को शांत कर सकते हैं, उस भूख को ध्यान दे सकते हैं, उस भूख के ऊपर। लोनलीनेस है उनके अंदर बहुत ज्यादा, जो भी ड्रग पे फोकस कर रहे हैं। और ये बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि डोंट ट्राई। इसको ट्राई करने से कुछ फायदा नहीं होता, ये आपको ले डूबेगी। अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे फोकस करिए। और ये पूरा परिवार डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक बंदा डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक महिला बेचारी संभालती संभालती थक जाती है। आज पति नशा करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, कल बच्चे करते हैं, कैसे संभालती होगी? आप लोगों ने कभी सोचा है? वो उसको पूरा घर संभालना है, वो वर्किंग भी है, और कैसे कैसे मैनेज करती होगी वो। हम लोग ले जाते हैं, झंडे लेके निकल जाते हैं, पर हम सब कुछ संभालते हैं। आपकी एनजीओ का नाम क्या है? यजूर फाउंडेशन। यजूर फाउंडेशन। हम काम करते हैं हेल्थ पे और एजुकेशन पे, और एजुकेशन के साथ हम उनकी सारी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ पे स्पेशली ध्यान दे रहे हैं। So please, if everyone wants to connect us. That's it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. एक और कोई? मैं नम्र निवेदन करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और इस ड्रग मुक्त हरियाणा अभियान के लिए हमें प्रोत्साहित करें और अपने आशीर्वचन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे सभी कम्युनिस्ट एसोसिएशन, हमारी एनजीओज
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप लोग यहाँ आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। ड्रग फ्री हरियाणा, ड्रग मुक्त हरियाणा, एक ये बहुत हार्ट को टच करने वाला विषय है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल हरियाणा बीबी सिंगल जी, हमारे इस कार्यक्रम को उदय हरियाणा के तहत इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं पंकज नैन जी आईपीएस, हमारे डीजी हेल्थ मुनीश बंसल जी और उपस्थित सभी महानुभाव। साथियों, आज 11 जुलाई है। आज एक दिन नहीं है या एक तारीख नहीं है साथियों, आज एक विशेष दिन है। हम सब जानते हैं कि आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है। साथियों, जिसमें इस एकादशी के अवसर पर व्रत रखा जाता है। और साथियों, आज 11 जुलाई का दिन ये हमारी जिम्मेवारी का एहसास कराने वाला दिन है। साथियों, आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है 11 जुलाई। और साथियों, जो हमें एक संदेश भी देता है कि केवल जनसंख्या बढ़ाना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित, नशा मुक्त और साथियों संस्कारित समाज का निर्माण करना भी है। साथियों, ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने कहा है कि आज ये 11 जुलाई एक विशेष दिन है और जब हम एकत्र आए हैं तो हम सब का दायित्व है कि युवा नशे से मुक्त होगा तभी हमारा हरियाणा और भारत ये विकसित होगा। साथियों, मेरे से बात रखने से पहले, क्योंकि सभी एनजीओज पूरे प्रदेश भर से आज यहां आए हैं, एकत्र हुए हैं, आप लोगों के कन विषय भी थे। मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से हर एनजीओ के व्यक्ति ने हाथ उठाया है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। मैं आप सबका, जो भी इस ड्रग मुक्त हरियाणा में काम कर रहा है, जो भी इसको सहयोग कर रहा है, मैं उन सब का जो यहां पर आज पहुंचे हैं या यहां नहीं पहुंच पाए हैं,
मैं सभी का हार्दिक आभार भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम ये उस संकल्प का उद्घोष है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का ये भविष्य तय करेगा। मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि ये विषय ये बड़ा हार्ड टच विषय है। इसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब की जिम्मेवारी है। मैं अभी 2 रोज पहले यहीं पंचकुला के अंदर अपने जो प्राकृतिक खेती किसान कर रहा है उनके बीच में भी था, उनसे भी मैं बात कर रहा था। वहां पर भी हमने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती बचाओ अभियान की शुरुआत की और उसका पूरा 1 महीना लगातार हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम रहे। हमने जहां धरती को बचाना है, धरती मां को बचाना है, वहीं अपने युवा को भी संभालना है। ये हम सब की जिम्मेवारी है। मैं उनके बीच में भी बात कर रहा था कि हम ज्यादा पैदावार के चक्कर में अपनी जमीन का भी अपना भी नुकसान कर रहे हैं। हमने उसकी तरफ भी देखना होगा, सोचना होगा। हमने संकल्प भी लिया हरियाणा के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग बजट का प्रावधान किया और इस बजट के अंदर मैंने भी प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट अलग से उसका प्रावधान किया है। साथियों, यह उस हरियाणा के निर्माण का अभियान है जहां युवाओं के हाथों में नशा नहीं, राष्ट्र निर्माण का सपना होगा। साथियों, ये उदय हरियाणा हमारे पंकज नयन जी इसके अंदर निरंतर लगे रहते हैं। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। आप लोग देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हम कहीं साइक्लोथॉन चलती है, कहीं राहगिरी का कार्यक्रम चलता है और कहीं मैराथन होती है। हमारे लगभग 20-20 हजार 30-30 हजार युवा एकत्र होकर के नशे को समाप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं। और मुझे हरियाणा के एक एक परिवार का इसके अंदर आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हमारी पीढ़ी वो इस नशे से बच सके। आज विशेष तौर से मैंने यहां पर केमिस्ट एसोसिएशन, हमारे एनजीओस जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथियों निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं। मैं बिटिया की बात इधर सुन रहा था तो उसकी बात के अंदर कितना दर्द पीड़ा थी। बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए आप सब काम कर रहे हैं। मैं शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये एक बड़ा पुण्य का काम है। और आज जो हमारी एनजीओस, हमारी केमिस्ट एसोसिएशन पूरे हरियाणा से आप आए हैं, जब हम
संकल्प लेकर के खड़ा होंगे तो मैं नहीं मानता हरियाणा का बहुत बड़ा ब्रेक जो नशा फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर लग जाएगा, बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां आंखों में नशे की धुंध नहीं, साथियों विकास का उजाला होगा। आज हम इसलिए एकत्र आए हैं जहां जीवन विनाश की ओर नहीं, साथियों सफलता और संस्कार की ओर बढ़ेगा। आज मुझे आप सबकी आंखों में साथियों एक ही जज्बा वो दिखाई दे रहा है। यह जज्बा नशा मुक्त हरियाणा का सपना साकार करने का आज आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। साथियों, आज हम सभी यहां हरियाणा उदय जिसका मैंने जिक्र किया है, उस प्रोग्राम के तहत, उस अभियान के तहत आज हम सब यहां एकत्र आए हैं। हमारी सामुदायिक पुलिसिंग और जन सहभागिता के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर के आज हम यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, नशा वह बुराई है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाने का काम करता है। साथियों, यह केवल ये शरीर को नहीं तोड़ता, यह आत्मविश्वास को भी चकनाचूर करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। साथियों, नशा ये परिवार को नहीं तोड़ता, साथियों संस्कारों को भी तोड़ देता है। साथियों, नशा समाज को ही नहीं तोड़ता, राष्ट्र की ऊर्जा को भी ये कमजोर कर देता है। साथियों, भारत ये दुनिया का सबसे युवा देश है। हरियाणा भारत की सबसे ऊर्जावान भूमि है युवाओं के लिए। आप देख रहे हैं ना, हरियाणा का हमारा युवा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हर 10वें जवान के पीछे हमारा हरियाणा का जवान खड़ा है। साथियों, आज अगर आप देखते हैं, भारत अगर गोल्ड मेडल की श्रृंखला लेकर के आता है तो उसके अंदर हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर होता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी पर साथियों गर्व है। और मैं साथियों ये कहना चाहूंगा, एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में हमारे युवाओं ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, साथियों रोशन किया है, हम सब जानते हैं। लेकिन साथियों, यदि हमारा युवा नशे की गिरफ्त में चला जाएगा तो यह पूरे समाज की हार होगी। साथियों, इस बात को हमने समझना है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं मारता, नशा एक व्यक्ति को नहीं मारता, साथियों यह
एक मां की मुस्कान भी छीन लेता है और साथियों एक पिता का सहारा भी छीन लेता है। हमें इस बात का साथियों ज्ञान है, एक बहन की हाथ की कलाई पर बंधने वाली राखी को भी छीन लेता है, पत्नी का विश्वास छीन लेता है। साथियों छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य को यह नशा छीन लेता है। साथियों इसीलिए यह केवल ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। साथियों कानून बनेगा, कार्रवाई होगी। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने कितनी कार्रवाई की है, परंतु आज जब हम एकत्र आए हैं, मैंने कहा है कि ये केवल ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है। साथियों इस बात को हमने समझने की जरूरत है। यह साथियों एक परिवार का विषय है, यह हमारी संस्कृति का विषय है। साथियों यह हमारे राष्ट्र निर्माण का एक विषय है। साथियों इतिहास हमें यह बताता है कि जब जब समाज ने किसी बुराई के विरुद्ध सामूहिक संकल्प लिया है, तब तब असंभव को भी संभव बनाने का काम ये हमारे समाज ने किया है। साथियों हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन वो केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, उसको राजनीतिक आंदोलन भी नहीं बनाया, उन्होंने उसको जन आंदोलन बनाने का काम किया है। हमारे एक युवा साथी ने कहा है कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए, आपके बीच में से ही बोला है। और साथियों माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी साथियों स्वच्छ भारत अभियान से करोड़ों लोगों को इसके साथ जोड़ा है। आज हमें भी नशे के विरुद्ध एक ऐसे ही जन आंदोलन की साथियों आज आवश्यकता है, इसलिए आज आप लोगों को यहां एकत्र किया है। साथियों मैंने कहा है कि सरकार कानून बना सकती है, पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई सख्त से सख्त कर सकती है, अदालतें न्याय कर सकती हैं, लेकिन समाज के मन को बदलने का समाज ही काम कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। साथियों समाज को बदलने का काम समाज ही कर सकता है। साथियों यही कारण है कि हमने हरियाणा उदय के माध्यम से सामुदायिक ये पुलिसिंग को एक नई दिशा देने का काम हम कर रहे हैं। साथियों पुलिस और जनता के बीच साथियों विश्वास का पुल बनाया जा सके। हमारे कम्युनिस्ट एसोसिएशन के और प्रवीण जी ने भी हमारे ने बात कही कि हमारी बात को सुना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आने देंगे। देखिए हमने इसके अंदर मिलकर के काम करना है। साथियों हमने नशे के विरुद्ध लड़ाई का स्थायी समाधान समाज की साझेदारी साथियों मिलकर के आगे बढ़ना है।
साथियों, आज मैं विशेष रूप से हमारे बीच में जो स्वयंसेवी संगठनों का उनका विशेष तौर से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट एसोसिएशन ने तो अपनी बात को रखा है, हमारी एनजीओ ने भी रखा है। लगभग इस ऑडिटोरियम के अंदर 200 के करीब हमारी एनजीओ यहां उपस्थित हैं। 200 हैं पंकज जी, 200 के करीब हमारी एनजीओ, उनके प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। और इसीलिए मैंने ये बात कही है कि आपकी एक एक बात हमारे सर माथे पर है, और क्योंकि आप इस समाज को स्वस्थ करने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया हुआ है, और मैंने तभी कहा है कि आप लोग कोई भी बात मेरे को लिख करके देंगे, उसके ऊपर पूरा अमल सरकार करेगी। हमारे अधिकारी यहां बैठे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब कोई युवा नशे में टूटता है तो साथियों उसका हाथ हमारी एनजीओ ही थामती है। उसको रोकने का काम हमारी ये स्वयंसेवी जो संगठन यहां बैठे हैं आप लोग करते हैं। जहां कोई परिवार साथियों निराश हो जाता है, वहां समाज सेवी संस्थाएं एक आशा का दीपक बन करके प्रकाश के रूप में आ जाती हैं। साथियों, यही सेवा हमारे भारत की, हमारे हरियाणा की साथियों पहचान है। साथियों, समाज के कल्याण के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। आप सभी समाज सेवी उसी लोक कल्याण की आप परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, जो साथियों सदियों से हमें ये परंपरागत रूप से मिली है। साथियों, मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूं कि हर गांव, हर वार्ड, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में साथियों नशा विरोधी जागरूकता अभियान हम चलाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है। साथियों, विद्यालयों में जाइए और खेल के मैदानों में वहां जाइए। साथियों, युवाओं से मित्र बन करके बात करिए। अगर कोई नशे में भी होता है उसको दूर मत करिए, उसको अपने नजदीक लेकर के आइए। अभी हमारे मल्होत्रा जी बैठे हैं, इनकी कथा आपने सुनी है। कथा नहीं है ये कथा नहीं है, कभी आप समझ ले भी कथा है ये इनके जीवन का सार है, जो इन्होंने बताया है किस प्रकार से परिवार के अंदर दिक्कतें आ गई, परिवार भी डिसबर्स हुआ, और साथियों किस तरीके से बाहर निकला और फिर अपनी जिंदगी को उसी पटरी के ऊपर तेज गति से आगे बढ़ने का काम मल्होत्रा जी कर रहे हैं। यह हमने उनके मुख से सुना है। साथियों, कई बार व्यक्ति हालात का शिकार हो जाता है, परंतु उसको निकालने का काम, उसको समझाने का काम हम सब एनजीओज का है। साथियों, हमारी कम्युनिस्ट एसोसिएशन यहां विराजमान है, और मैं विशेष तौर से आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आप केवल
दवा बेचने का साथियों काम नहीं करते। आप समाज के एक स्वस्थ प्रहरी के रूप में आप काम करते हैं कि हमारा समाज ये स्वस्थ रहे। साथियों, आपके काउंटर पर केवल दवाई नहीं रखी होती है, साथियों वहां पर लोगों का विश्वास रखा होता है। जो भी व्यक्ति आपके पास दवाई लेने के लिए आता है, इसी विश्वास के साथ आता है कि डॉक्टर ने दवाई लिखी है, केमिस्ट की दुकान पे जाएगा और इस विश्वास के साथ जाता है कि इस दवाई से लेकर के मैं ठीक हो जाऊंगा। साथियों, एक बड़े विश्वास के साथ आपके पास वो व्यक्ति आता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप नशे के उपयोग की जाने वाली दवाई को बेचते समय पूरी तरह से साथियों आप सजग रहें, उसका ध्यान करें। यदि कोई प्रतिबंधित दवा गलत हाथों में जाती है तो साथियों उसका दुष्परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। साथियों, उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज के ऊपर पड़ता है। साथियों, इसलिए आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपका एक निर्णय, क्योंकि आप उस स्थान के ऊपर बैठे हैं, आपका एक निर्णय परिवार को बचा सकता है। आपकी एक सजगता किसी युवा के जीवन को बदल सकती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा का हमारा कम्युनिस्ट समाज अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने का साथियों काम कर रहा है और करेगा। साथियों, दवा ये जीवन देने का माध्यम बने, हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम अगर किसी व्यक्ति को साथियों दवा देते हैं तो वो जीवन देने का माध्यम बने, साथियों विनाश का माध्यम ना बने। मेरा आग्रह है आप लोगों से। और साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें यही संकल्प लेने की आज आवश्यकता है। हरियाणा की पहचान मैंने जिक्र किया है। हमारे हरियाणा की जो पहचान है, हमारे हरियाणा की पहचान पहलवानी की है। कि हमारे पहलवान हरियाणा की ये भूमि है। और साथियों, इस हरियाणा की भूमि की पहचान संतों की है। साथियों, यह हरियाणा की भूमि की पहचान गुरु परंपरा की है। साथियों, यह वीरों की भूमि है, यह किसानों की भूमि है, यह बेटियों की उपलब्धियों की ये हरियाणा हमारी भूमि है। साथियों, हम अपने इस हरियाणा को नशे के अंधकार में कभी नहीं जाने देंगे। आज हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल नशा बेचने वालों को पकड़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य नशे की मांग को समाप्त करना है। साथियों, अभी आप लोगों ने कुछ बातें कही हैं। साथियों, जब समाज जागेगा तब साथियों युवा जागेगा, तब नशे का बाजार स्वयं समाप्त हो जाएगा। साथियों, हमें जागने की जरूरत है, हमें इसमें काम करने की जरूरत है। साथियों, यही सामुदायिक पुलिसिंग की शक्ति भी है और यही समाज की शक्ति भी है। साथियों, किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए नशे का आदी मत मानिए
और साथियों, अभी मल्होत्रा जी ने आपके बीच में बात कही है और उसे अवसर देने का साथियों हम काम करें, उसे विश्वास दीजिए, उसे अपनापन दीजिए। और साथियों, प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठिन हृदय को भी बदलने का काम साथियों करती है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का साथियों ये युग है। हमारा युवा स्टार्टअप बना रहे हैं। दुनिया भारत की आज प्रतिभा को साथियों सलाम कर रहा है। ऐसे समय में यदि कोई युवा हमारा नशे की ओर जाता है तो वह केवल अपना भविष्य नहीं खोता, बल्कि भारत की विकास यात्रा का साथियों एक संभावित निर्माता हम खो देते हैं अगर एक युवा हमारा नशे के अंदर जाता है। साथियों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमारे लिए हमारे युवा का जीवन अमूल्य है। साथियों, उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। नशा उनकी मंजिल नहीं हो सकता। साथियों, उनकी मंजिल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की हो सकती है। साथियों, नशे की तरफ नहीं हो सकती है। साथियों, मैं आज यहां उपस्थित सभी युवाओं के माता पिता से भी आज आप सबके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूंगा कि बच्चों को हमें समय देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं, हमारे भी जमाने की बात है, जब हम छोटे थे, बुजुर्ग के द्वारा बैठते थे, कई प्रकार की बातें सीखने को मिलती थी। आज बच्चे बुजुर्ग के द्वारा नहीं बैठ रहे। मेरा आग्रह है, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। साथियों, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। साथियों, मोबाइल से अधिक परिवार से जुड़ने की आवश्यकता है। हम मोबाइल के साथ जुड़ गए हैं। मोबाइल से दूर हट करके आज परिवार के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। साथियों, एक परिवार तभी सुरक्षित होगा जब माता पिता अपने बच्चों के मित्र बनेंगे। साथियों, समाज तभी सुरक्षित होगा जब एक पड़ोसी भी दूसरे के बच्चों की चिंता करेगा। कई बार सोचते हैं आज इस भागदौड़ की जिंदगी में, कहा मेरा बच्चा तो है नहीं, मन ने क्या लेना। भाई, आपके सामने है, हमारी तो संस्कृति रही है, अगर गांव के अंदर भी किसी को कुछ हो जाता है ना, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसके दुख सुख में शामिल होता था। आज हमें उस तरफ साथियों जाने की आवश्यकता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, यही साथियों हमारी भारत की संस्कृति है और यही हमारी साथियों सभ्यता भी है। जब पूरी धरती परिवार है और साथियों अपने गांव का हर बच्चा भी हमारा अपना बच्चा है, और यदि किसी एक बच्चे को उसका जीवन नशे से बचता है तो समझिए पूरा समाज जीत गया है। साथियों, मिलकर के जब हम ये काम करेंगे तो ये नशा इस समाज से समाप्त होगा। आज मैं
हरियाणा के प्रत्येक युवा से भी ये कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान, जो आपकी पहचान है, वो नशे से नहीं होनी चाहिए। युवा की पहचान नशे से नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान आपकी मेहनत से होनी चाहिए। साथियों, आपकी पहचान आपके चरित्र से होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी पहचान आपके संस्कारों से होनी चाहिए। आपकी पहचान आपके राष्ट्र प्रेम से होनी चाहिए। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, साथियों, आज जब हम सब मिलकर के केवल एक अभियान की ये शुरू नहीं कर रहे हैं, हम एक नई सामाजिक चेतना का दीप साथियों मिलकर के हम जला रहे हैं। साथियों, यह दीप गांव-गांव पहुंचेगा, यह दीप हर स्कूल कॉलेज में पहुंचेगा। साथियों, यह दीप हर यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, यह दीप हर परिवार में पहुंचेगा। और जब करोड़ों साथियों दीप जलेंगे, तब नशे का अंधकार समाप्त हो जाएगा। साथियों, हम सब आज इस पवित्र अवसर पर एक संकल्प लें। हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार को नशे से दूर रखेंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर को नशा मुक्त बनाने में अपना महान योगदान देंगे। साथियों, आज ये हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज इस अभियान को गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों, जब हमारे सभी सामाजिक संगठन समाज की चेतना बनेंगे, साथियों, कम्युनिस्ट समाज की जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। पुलिस सुरक्षा और विश्वास का ये प्रतीक बनेगी, तो सरकार हर आवश्यक, साथियों, आपका सरकार सहयोग करेगी। साथियों, और जनता इस अभियान की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेगी। साथियों, यदि हमारा संकल्प एक होगा, यदि हमारा उद्देश्य एक होगा, साथियों, यदि हमारा प्रयास एक होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने से कोई व्यक्ति रोक सके। हमारा हरियाणा ये नशा मुक्त हो जाएगा। साथियों, इसी भावना के साथ मैं हम सब मिलकर के इस उदय हरियाणा उदय से नशा मुक्त हरियाणा की ओर साथियों गति से आगे बढ़े। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी 4-5 रोज पहले मैं बैठक ले रहा था। उस बैठक के अंदर हमने निर्णय किया है कि हम जो नशा मुक्ति के अंदर अलग अलग स्थानों पर बना रहे हैं, और मैंने कहा भी है कि हमने जो कार्रवाई की है, जो हार्डकोर नशे में शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ मैंने कहा है कि सरकार कार्रवाई कर सकती है। लगभग 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमने उसको, जो हार्डकोर लोग थे, उसको हमने सरकार के खाते में जमा करा दिया है। कहीं को डिमोलिश भी किया है। ये सख्त कार्रवाई है। काफी लोगों को, जो हार्डकोर लोग थे, जेल के अंदर डालने का काम किया है। जमानत भी नहीं हो रही। साथियों, हम बार बार इस बात को लेकर के कहते हैं, किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे युवा को नशे के अंदर धकेल दे या उसको खराब कर दे। ये किसी को कोई अधिकार नहीं है। साथियों, उसके लिए हमने किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा, अपने युवाओं को बचाने के लिए ये सरकार उस हद तक जाकर के काम करेगी। साथियों, मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि मैंने 4 रोज पहले नशा मुक्ति के लिए अलग से अधिकारियों को कहा कि जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, वो काम करते रहते हैं, उनके लिए अलग
अगर किसी बच्चे को हमने नशे से बाहर करना है, क्योंकि परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, इसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाए। अलग बजट की मैंने व्यवस्था अधिकारियों को कहा है कि इसके अंदर उनको नशे से बाहर करने के लिए जो खर्चा आएगा सरकार करेगी, परंतु उनको हमने नशे से बाहर करना है। और साथियों, हमने एक टास्क फोर्स भी बनाने का अधिकारियों को कहा है कि आप एक टास्क फोर्स भी बनाइए। हमारे किसी ने एक ने सुझाव दिया था कि इसको बनाने के लिए आपने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए। हमने एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। उस टास्क फोर्स के अंदर जिस भी क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र का संबंधित SHO होगा, उस क्षेत्र का BDO होगा क्योंकि पंचायत के अंदर है, और उस क्षेत्र का एक हमारा गांव का सरपंच होगा उस टास्क फोर्स में, और उस क्षेत्र की जो नशे के विरुद्ध काम कर रही है NGO उसका एक सदस्य होगा। हमने ये निर्णय लिया है कि एक टास्क फोर्स उनके नेतृत्व में ये बनेगी, काम करेगी, ताकि इस नशे को हम जड़ से समाप्त कर सकें। आज इस बात का साथियों संकल्प लेने का आज ऐतिहासिक दिन है। इसी विश्वास के साथ और इसी संकल्प और इसी जनशक्ति के साथ साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का, आप यहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश से सुबह चल करके यहाँ आए हैं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। इसी नशा मुक्त अभियान को जन जन का ये आंदोलन बनाने का मैं पुनः आप सबसे आह्वान भी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। साथियों, हम सब अभी एक शपथ भी लेंगे। जहाँ जहाँ हमारे लोग बैठे हैं, मेरा आग्रह है कि शपथ के समय हम खड़े होंगे। हम आज इसके ऊपर एक शपथ लेकर के भी जाएंगे यहाँ से, और जो भी हमारी NGO आई हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप एक कोई भी लिख करके जो आपका विषय है, हमारे पंकज नैन जी यहाँ पर हैं, आप इनको लिख करके देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा और हम उसके ऊपर आपके अनुरूप उसके अंदर कैसा उसको यूज कर सके, उसको कैसा लाभ उठा सके, तो उसका हम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सभी खड़े होकर के शपथ लेंगे। अपना हाथ आगे कर लीजिए। साथियों, मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा NCB हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 9050891508 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। धन्यवाद।